चौधरी साहब ना बड़े जुमले छोड़ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं लोगों के बीच में जाकर। और हुड्डा साहब ने और दीपेंद्र भाई हुड्डा ने क्लियर कर दिया था कि ये जो मित्र बोल रहे हैं ना चौधरी साहब, ये कोई मित्र वुत्र नहीं है, एक ही मित्र है और वो है सर। सप्ताह रह गया, चुनाव में अभी बाकी है ही नहीं एक सप्ताह। कैसा चल रहा है, कहाँ तक पहुँचे? बहुत बढ़िया चल रहा है। आप लोगों का जोश देख लीजिएगा। आज जोधपुरिया गांव में है और इतनी गर्मी में भी लोग कई घंटे वेट कर रहे थे। हम थोड़ा लेट पहुँचे, लेकिन उसके बावजूद भी इतना जोश है लोगों में, तो इससे साफ है कि जो कांग्रेस की सरकार आ रही है पूरे हरियाणा में, जो लहर है, उस लहर के साथ रानिया वाले भी चल रहे हैं और निश्चित तौर पर यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार को सपोर्ट करने वाले हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट जीतने वाले हैं। मूव आया है चुनाव में रानिया के बहुत ज़्यादा। आप देखिए पिछले कुछ दिनों में पूरी तस्वीर बदल गई है, पूरा चुनाव घूम गया है और आप महसूस भी कर रहे होंगे। एक प्रचार किया जा रहा है कि हुड्डा साहब मेरे मित्र हैं, गन्ने में पानी डालें, और ऐसा कुछ चल रहा था। चौधरी साहब ना बड़े जुमले छोड़ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं लोगों के बीच में जाकर। और हुड्डा साहब ने और दीपेंद्र भाई हुड्डा ने क्लियर कर दिया था कि ये जो मित्र बोल रहे हैं ना चौधरी साहब, ये कोई मित्र वुत्र नहीं है, एक ही मित्र है और वो है सर्वमित्र। ये सभी ने क्लियर कर दिया है। अब देखो चौधरी साहब के पास और कुछ चारा ही नहीं है। उनको पता है कि मामला खिसक गया है, ज़मीन खिसक गई है, वो इतना नीचे जा रहे हैं, डे बाई डे इतना नीचे जा रहे हैं कि शायद ज़मानत भी नहीं बचेगी। तो शायद ज़मानत बचाने के लिए वो ऐसा बोल रहे हैं कि ज़मानत बच जाए। हर इलेक्शन में दो चीज़ें होती है, एक तो होते हैं मुद्दे, एक होती है राजनीतिक सेटिंग। कौन सी हैवी है इस बार रानिया में? नहीं, मुद्दे हैं, मुद्दे हामी है। लोग मुद्दों के साथ जाने वाले हैं। लोगों को लगता है कि कांग्रेस मुद्दों को हल करेगी। कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखिए, इतना बढ़िया, हर तबके के लिए, हर वर्ग के लिए इतनी अच्छी स्कीम कांग्रेस लेकर आ रही है। और मुद्दों पर ये चुनाव चल रहा है। लोगों को लगता है कि भाई कांग्रेस पार्टी ही मुद्दों को सर्वमित्र आए हैं, ये मुद्दों को हल करेंगे। इस बार मुद्दों के साथ यहाँ के लोग जाने वाले हैं। सेटिंग करने का क्या होगा? सेटिंग वाला मामला फेल हो रहा है। लगता नहीं इस बार कोई सेटिंग होगी और लोग होने भी नहीं देंगे। अगर वो कोशिश करेंगे ना, लोग नहीं होने देंगे। जनता के बीच आपकी हो गई सर्वमित्र जी? हाँ, आपकी होगी जनता सेटिंग होगी जनता के साथ यहाँ के? हाँ, जनता के साथ हमारी सेटिंग, कांग्रेस के साथ पूरा यहाँ की जनता वो सेटिंग कर चुकी है। कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं यहाँ के लोग और इतना जुनून आप कह सकते हैं यहाँ लोगों के बीच में है। आप देखिए सुबह से लेकर सुबह 6 बजे से लोग मिलना शुरू हो जाते हैं हमें, सुबह 6 बजे से, और 9 बजे तक वो मिलते रहते हैं। फिर हम प्रोग्राम के लिए निकलते हैं और रात को जब प्रोग्राम खत्म होते हैं, रात को 1-1, 2-2 बजे तक लोग आ रहे हैं पूरे हल्के से। मतलब इतनी तादाद में, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग इस बार कांग्रेस की सरकार बना। रानिया से चुनाव लड़ रहे हो, कई मुद्दे आपने देखे हैं, लोगों से मिल रहे हो। सर्वमित्र सबसे ज़्यादा गंभीर कब होता है? इस 1 महीने के दौरान गंभीर कब हुए? मैं हमेशा गंभीर रहता हूँ, खासकर मुद्दों को लेकर मैं गंभीर रहता हूँ। मैं 2 दिन पहले ही एक घर में जाके आया, ओटू गांव में। नौजवान लड़का एक बार फिर नशे की भेंट चढ़ गया, तो मैं उनके घर में बैठकर आया तो मुझे फिर एक बार सारा कुछ रिमाइंड हो गया कि ये जो नशा है, ये जो सत्ता थी, वो बिजनेस तो उन्होंने, धंधा तो बना लिया नशे को, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि यहाँ की जवानी बर्बाद हो रही है, यहाँ की जवानी ख़त्म की है। तो मैं तो हर रोज़ गंभीर हो जाता हूँ यहाँ के मुद्दों को देखकर, यहाँ के मसले जो हैं उनको लेकर, और एक दिल में होता है कि यस, ये सारे मसले ठीक करने हैं। सरकार आ रही है, ये सारे मसले और यहाँ के लोगों के जितने भी काम हैं, क्योंकि इलाका पिछड़ गया है, बहुत पिछड़ गया इलाका, इस इलाके को आगे लेके आना है, ये मन में रहता है। सभी पार्टी ने आपके बीच में किसका मुकाबला मान रहे हैं? देखिए, मेरे को लगता है मुकाबला किसी के बीच में नहीं है। यहाँ जनता चुनाव लड़ रही है, एक बार फिर जनता खुद आगे आ रही है। और जब जनता चुनाव लड़ती है ना, सामने कोई मर्जी हो, जैसे लोकसभा के चुनाव में आपने देखा कि जनता ही चुनाव लड़ रही थी, इस बार फिर देखने को मिल रहा है कि जनता खुद चुनाव लड़ रही है। अपने आप लगे हुए हैं लोग। हम तो बहुत जगह पहुँच भी नहीं पाए क्योंकि समय बहुत कम मिला, लेकिन जनता लगी हुई है, खुद मिलने के लिए आ रहे हैं और खुद अपने आप लगे हुए हैं गाँवों में। मुकाबले में कोई नहीं है। हाँ, चौधरी साहब के बारे में कह देता हूँ कि बहुत नीचे चले गए और यहाँ भी 3 घंटे लेट है। कितने प्रोग्राम में भी 3 घंटे लेट? कितने नीचे? मैंने जैसे बोला ना कि शायद जमानत की सरकार मिल रही है, मंत्री साहब फिर से मंत्री बन रहे हैं, ऐसा इतना झूठ बोलते हैं वो। आप देखिए, इतने जुमलेबाजी चौधरी साहब कर रहे हैं। उन्होंने खुद बोला था ये मेरा आखिरी चुनाव है ना, वो आखिरी होने वाला है। सर्वमित्र जी, आपने पत्रकारिता में राजनीति को बाहर से देखा, अब इस राजनीति में घुसे हो, कितना अलग लग रहा है? कैसी लग रही है राजनीति? नहीं, अच्छी राजनीति में अच्छे लोग आएँ तो अच्छी बात है। और मुद्दों के साथ अगर राजनीति हो, डिबेट के साथ अगर राजनीति हो, तो लोगों का भला होगा, जो मैं मानता हूँ। बहुत अच्छा सिस्टम है
और राजनीति में रह के मैं मानता हूँ अगर आप सरकार में आते हैं, आपको कोई जिम्मेदारी मिलती है तो आप लोगों के इतने काम करवा सकते हैं, इतने काम करवा सकते हैं। छोटे मोटे जो काम होते हैं जो पिछली सरकार ने उलझा के रखा लोगों को, फैमिली आईडी की बात थी, पोर्टल की बात थी, मतलब खामखा लोगों को परेशान कर रखा था। लोग उसी में ही परेशान होते रहते, कभी इस चक्कर ऑफिस के, कभी उसके ऑफिस के चक्कर काट रहे थे। तो सरकार के हाथ में होता है लोगों को परेशान करना है या विकास करना है, तो हम विकास करने मैं आपकी वाइफ से बातचीत कर रहा था कि ढेर पत्रकारिता की वजह से काफ़ी थ्रेड्स मिले हैं, ऐसा इस चुनाव में भी देखने को मिल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लोगों का प्यार हमारे साथ है, लोगों का प्यार हमारे साथ है। हाँ, पहले ज़रूर सरकार तंत्र ने हमें झुकाने की कोशिश की, प्रलोभन देने की कोशिश की, और हमारे चैनल भी बंद हुआ, आपको पता है। मतलब हर तरीके से कोशिश की गई हमें दबाने की, लेकिन सर्वमित्र कभी दबा नहीं, किसानों के साथ हमेशा खड़ा रहा, हमारे चैनल आम लोगों के साथ। लोग देखते हैं, क्या अपील करना चाहोगे रानिया के? मैं रानिया के लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि दोस्तों, बदलाव का समय है, आप भी इस बदलाव में साझेदार बने, हिस्सेदार बने, क्योंकि कांग्रेस की सरकार आ रही है और किसी को आप वोट देंगे तो वो वोट आपका बेकार जाने वाला है और किसी पार्टी की कोई सीट भी नहीं आने वाली है। इसलिए मैं कहता हूँ भारी बहुमत के साथ हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। आप कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ से डालकर भेजेंगे तो फिर हल्के के काम होंगे, जो भी काम बचे हुए हैं, और इस हल्के को नशे से मुक्त करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा पिता पुत्र दोनों आए आपके लिए प्रचार करने के लिए, कितनी करीबियाँ हैं? नहीं, बहुत हुड्डा साहब और दीपेंद्र भाई, आपको पता है हरियाणा के बड़े लीडर हैं दोनों। इस वक्त आप देखिए, वो दोनों हमारे लिए बैक टू बैक आए हैं, अच्छी बात है, और खुलकर वो बोल कर गए, ठीक है, कि सर्वमित्र को जिताकर भेजो, इस हल्के के काम होंगे। सबसे बड़ी बात इस हल्के के काम करवाने में आया हूँ। अभी और बड़े लीडर आने वाले, आप देखिएगा अगले 2-3 दिन जो में उसमें राजा बड़िंग साहब आने वाले हैं, प्रताप बाजवा भी आए थे, आपको याद होगा, और आपको सरप्राइज़ मिलेगा कि शायद आज कंफर्म हो जाएगा कि राहुल गांधी भी आने वाले हैं। एक आखिरी सवाल, खारिया में एक प्रोग्राम हुआ, दिग्विजय सिंह चौटाला ने इनेलो पर बड़े आरोप लगाए, कंडेला कांड, नैम कांड, जिसे आरोप प्रत्यारोप चलता है, आपकी इसके बारे में क्या टिप्पणी है? वो कुछ भी बोलते रहे, एक दूसरे के बारे में बोलेंगे, उनका घर का मसला है, उनके घर के पॉलिटिक्स है, इस पर क्या कहेंगे? आप टिप्पणी नहीं करोगे ना, इस पर क्या टिप्पणी करेंगे? एक दूसरे के बारे में बोलते रहते हैं वो। थैंक यू। चाचा भतीजे के बारे में बोलता है, भतीजा चाचे के बारे में बोलता है, कोई नॉन सीरियस कहता है, कोई क्या कहता है, वो बोलते रहते हैं। जनता सीरियस से नहीं लेती, अब उनको देखती नहीं है।